आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा क्वीन। जी हाँ, ड्रामा क्वीन से बॉलीवुड में फेमस द वन एंड ओनली राखी सावंत। जी हाँ, राखी सावंत के विवाद कभी खत्म नहीं हो गए। अभी हाल ही में वो बीमार थी और उन्हें ट्यूमर के इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया था, जिसके बाद अब उन्हें सर्जरी मिल गई है। उनके पति रितेश उनकी काफी ज्यादा देखभाल कर रहे हैं। वहीं उन्हें ये भी खबर आई है कि शायद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और उन्हें जान से मारने का खतरा भी है। जी हाँ, राखी सावंत को लेकर ये सारी अपडेट्स आई है, लेकिन इसी बीच एक आग की तरह उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें राखी सावंत ने कुछ ऐसी चीजें कह दी जिसे सुन के शायद आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा था राखी सावंत के उस वायरल पोस्ट में राखी सावंत ने हाल ही में अपने ट्यूमर के बारे में प्रशंसकों को जानकारी दी। अभिनेत्री ने सर्जरी करवाई है और ये भी बताया कि वो आखिरकार ठीक हो गई हैं। अब राखी के पूर्व पति रितेश सिंह ने पेपराजी से बातचीत की और मौत की धमकियों और राखी को गंभीर सेहत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। यहाँ उन्होंने क्या कुछ कहा। राखी का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी हाँ, उसकी डायबिटीज और बीपी में उतार चढ़ाव भी हो रहा है। वो बहुत तनाव में है। उन्हें कुछ महीनों तक पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा गया है और उसे 15 दिनों तक लगातार निगरानी में रहने की भी ज़रूरत है। ट्यूमर को जांच के लिए भेजा गया है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर की वो और अन्य उपचार की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कैंसर ना हो और राखी ठीक हो जाए। नहीं तो हमें उसके इलाज के लिए विदेश भी जाना पड़ेगा। फिलहाल डॉक्टरों ने राखी को निगरानी में रखने को कहा है, क्योंकि उसके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव के कारण उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसलिए जब तक उसकी ये हालत स्थिर नहीं हो जाती, उसे अस्पताल में ही भर्ती रखा जाएगा। उसे छुट्टी देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसके पति की तरह नहीं, मैं उसका एक ख्याल उसके एक दोस्त की तरह मानवता के आधार पर रख रहा हूँ। मैं खुशी का, राखी का शुभ चिंतक हूँ और इसके लिए मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे ट्रोल करते हैं या फिर कुछ कहते हैं। ये हम अलग करने के लिए था, लेकिन मैं सबके साथ खड़ा रहूँगा। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि राखी और मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। किसी ने हमें जान से मारने की कोशिश भी की है। मामले की जांच चल रही है और हम जल्द ही सारी जानकारी देंगे कि क्या हुआ है। पुलिस अभी मामले की जाँच कर रही है। उन्होंने हमें जान से मारने की धमकियाँ भी दी हैं। मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि वो हमसे दूर रहें। अगर मुझे या राखी को कुछ भी हुआ तो मैं नहीं देखूँगा कि सामने कौन है। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं इस बात का खुलासा तभी करूंगा जब मेरे पास सारे सबूत होंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इसके बाद जो लोग हमारे साथ हैं वो अब भी इन धमकियों में शामिल हैं। इस बार हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे और मीडिया ट्रायल के जरिए कुछ भी नहीं करेंगे। बताते चले कि रितेश ने कहा कि मैं सब कुछ बता दूंगा, पहले मुझे सारे सबूत तो मिल जाने दो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं किसी का नाम लूँगा, लेकिन पहले मुझे सबूत मिलने दीजिए। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि इस विवाद में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो हमारे शुभ चिंतक होने का दिखावा करते थे। मैं आपको जल्दी बताऊँगा कि ये व्यक्ति कौन है और हम इसकी जानकारी पुलिस को दे रहे हैं। राखी सावंत के पिछले दिनों ही अचानक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। यहाँ राखी के कुछ टेस्ट भी हुए, जिससे ये पता चला था कि अभिनेत्री के गर्भाशय में ट्यूमर है। जी हाँ, रितेश ने इशारों में राखी के दूसरे पूर्व पति आदिल खान दुरानी पर कुछ बड़े आरोप लगा दिए। मंगलवार को रितेश कुछ पेपराजी के साथ बातचीत कर रहे थे। इस बीच उन्होंने ये दावा किया कि कुछ लोग राखी को परेशान कर रहे हैं। यही नहीं, रितेश का ये भी कहना था कि लोग राखी को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। रितेश ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि वो कौन है और राखी को क्यों परेशान कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए उनका नाम का जिक्र करने से साफ इनकार कर दिया कि जब तक उन्हें उस शख्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाते वो ऐसा नहीं करेंगे। रितेश ने कहा, मैं सब कुछ बता दूंगा, पहले मुझे सारे सबूत तो मिल जाने दो। बताया ये जा रहा है कि राखी सावंत पिछले दिनों अचानक अस्पताल में भर्ती हुई थी और अब तक राखी को होश नहीं आया था। इस बीच रितेश ने इशारों में राखी के दूसरे पूर्व पति आदिल दुरानी पर कुछ बड़े आरोप लगा दिए, जिससे पता चला कि अभिनेत्री के गर्भाशय में ट्यूमर है। राखी के पूर्व पति रितेश सिंह और भाई उनके मुश्किल दिनों में उनके साथ हैं। राखी के पूर्व पति ने हाल ही में बताया कि राखी का ऑपरेशन हो चुका है और 3 घंटे की सर्जरी के बाद राखी के गर्भाशय से ट्यूमर निकाल दिया गया है। साथ ही रितेश ने यह भी बताया था कि अब तक राखी को होश नहीं आया है। इस बीच रितेश ने इशारों में राखी के दूसरे पूर्व पति आदिल खान दुरानी पर कुछ बड़े आरोप लगा दिए थे। वो आरोप जो कि मैंने आपको अभी बताया है। राखी अस्पताल में भर्ती है। रितेश का यह हैरान कर देने वाला दावा ऐसे में आया है जब राखी अस्पताल में भर्ती हैं।
राखी के गर्भाशय में ट्यूमर का पता चलने के बाद हाल ही में डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की। इससे पहले रितेश ने यह भी बताया कि राखी की सर्जरी सक्सेसफुल रही। उन्होंने कहा, कुछ लोग बहुत हंस रहे थे, मुझे लगता है कि ऐसे लोग अमानवीय हैं जो कि दर्द में भी मजाक सूझता है। देखिए कितनी बड़ी अफवाह है। राखी तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। कुछ लोग अभी भी बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं और मैं आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि आपका समय अब खत्म हो गया है। इंटरव्यू में राखी कहती हैं, मैं किसी का भी स्पर्म ले सकती हूँ और अपने बच्चे कर सकती हूँ। मीडिया के सवाल पूछने पर कि वो किस स्टार को अपने बच्चे का बाप बनाना चाहेंगी, तो इस पर राखी कहती हैं, शाहरुख। अगर वो मुझे अपना स्पर्म दे सकते हैं और मैं सैरोगेट मदर बन सकती हूँ तो उनके तीनों बच्चे कितने प्यारे हैं। मैं भी आर्यन खान जैसा बेटा चाहती हूँ। राखी सावंत का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर सनसनी मचा चुका था। यूजर्स उन्हें खरी खोटी भी सुना रहे हैं। कुछ लोगों ने राखी से ऐसे विवादित बयान न देने की अपील की है। साथ ही अधिकतर यूजर्स का कहना है कि वो हमेशा जब भी मुंह खोलती है तो कुछ वाहियात ही बोलती है। पिछले कुछ समय से राखी सावंत आदिल दुरानी के साथ अपनी शादी और तलाक को लेकर चर्चा में आई थी। राखी ने आदिल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए। बाद में दोनों का लंबा विवाद भी चला और आज दोनों एक साथ नहीं है। राखी ने आदिल पर दहेज की डिमांड और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। शाहरुख खान जैसी शख्सियत से राखी सावंत की डिमांड को सुनने के बाद लोग हक्के बक्के रह गए। राखी सावंत ने फिल्मी ज्ञान के पॉडकास्ट पर कहा था कि वो चाहती हैं कि शाहरुख उन्हें अपना स्पर्म डोनेट करें। उन्होंने कहा, मैं किसी का भी स्पर्म ले सकती हूँ और अपना बच्चा कर सकती हूँ। उनसे सवाल किया गया और इसके बाद कि कोई ऐसा बॉलीवुड स्टार का नाम ले तो उस पर उन्होंने शाहरुख का नाम लिया। राखी का ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे छाया रहता है। वो कहती नजर आती हैं कि शाहरुख खान मुझे अपना स्पर्म दे सकते हैं और मैं सैरोगेट कर सकती हूँ। और वो ये भी कहती हैं कि उनके बच्चे कितने क्यूट हैं। अपने कंट्रोवर्शियल बयान को लेकर चर्चा में रहने वाली राखी का ये बयान सोशल मीडिया पे बवाल मचा चुका था और लोग जिस तरह के कमेंट्स कर रहे थे वो तो काफ़ी फनी हैं। एक ने कहा, इस जन्म में अपना इतना बकवास कर दिया है कि शाहरुख के वॉचमैन भी ना दे। कुछ ने तो इस बयान को हैरेसमेंट बता दिया तो कुछ ने कहा आपको दीपक कलाल देगा। खैर, राखी की ये बातें सुनकर लोग खूब मजाक बना रहे हैं। बताया ये जाता है कि राखी सावंत ने पहले रितेश से शादी की थी, फिर आदिल खान से रिश्ते को लेकर खबरों में थी। बाद में आदिल पर धोखाधड़ी, पैसे लेने और उन्हें हैरेस करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा। वहीं आदिल ने राखी पर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने की बात कही और उन्हें भी उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। खैर, राखी की आपको ये बातें सुन के कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव। ड्रामा क्वीन राखी सावंत के विवाद कभी खत्म नहीं होते। कभी शादी, कभी तलाक, तो कभी फैशन शोज, कभी राखी सुर्खियों में रहना तो छोड़ती ही नहीं है। बीते दिनों राखी का एक स्वैग वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ये बात है काफी पुरानी। अब एक्ट्रेस ने एक खतरनाक बयान देकर सबके होश उड़ा दिए थे। राखी की अटपटी बातें सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। एक्ट्रेस का कहना है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बच्चे की वो मां बनना चाहती है। जी हाँ, राखी ने मां बनने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही उन्होंने ऐसा वैसा नहीं बल्कि आर्यन खान जैसा बेटा चाहिए, उन्होंने ये कहा है। सोशल मीडिया पे राखी सावंत का एक वीडियो चर्चा में आ चुका है। एक्ट्रेस जिसमें कि व्हाइट शिमर साड़ी पहने नजर आ रही थी। इंटरव्यू में राखी कुछ ऐसा बोल पड़ती हैं जिसे सुनकर आप सर पकड़ लेंगे या फिर रफू चक्कर